हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसएससी एग्ज़ाम प्रो में। आज मैं TCS द्वारा आयोजित एसएससी CGL 2022 में पूछे गए नंबर एनालॉजी के सवालों को लेकर आया हूं। यह अंतिम पार्ट थर्ड है। अगर आप पहला 2 पार्ट देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप जाके इसे देख सकते हैं। इन तीनों पार्ट में 2020 के सभी 21 सेट के प्रश्नों को लिया गया है। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में फिर आए तो आप इसे आसानी से कैसे सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ऐसे लॉजिक सिखाऊंगा कि आप इसे देखते के साथ सॉल्व कर पाएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और एक अच्छा सा कमेंट देना भी ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, जिससे सभी लोग इसे आसानी से सीख सके। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। इसमें दिया हुआ है कि 14:112 है तो 18:2 क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसे स्क्वायर, क्यूब करके देखिए या फिर मल्टीपल में से करके देखिए। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि ये जो 112 है वो 14 का मल्टीपल है। उसी तरह हम लोग इसका देखते हैं कि 18 का मल्टीपल इसमें कोई है क्या। अगर 1 होगा तो वही आंसर हो जाएगा, और अगर 2 निकलता है मल्टीपल तो फिर हम लोगों को कोई और लॉजिक लगाना होगा। तो हम लोग यहाँ देखते हैं इस ऑप्शन में कि जो 180 है वो 18 का मल्टीपल है। सिर्फ एक ही ऑप्शन है इसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 180। अब मैं इसे सॉल्व करने का दूसरा मेथड बताता हूँ। दूसरे मेथड में हम लोग ये देखते हैं कि ये जो 14 है इसको जब हम 8 से इंटू करते हैं तो ये आता है 112। तो ये 8 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं ये हम लोग देखते हैं। ये हमेशा एग्जाम में आता है इस तरह का क्वेश्चन। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 14 इंटू ये 8 को अब हम लोग लिखेंगे 14 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। मतलब ये जो नंबर है उसका मैंने यहाँ पे हाफ करके एक ऐड कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा 14 इंटू 8, ये आ जाएगा 112। इसी तरह अब 18 को हम लोग करके देखते हैं। 18 इंटू अब 18 का हम लोग हाफ करते हैं और प्लस 1 करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 18 इंटू ये कट गया, ये 9 हो गया, 9 प्लस 1 क्या हुआ 10। तो 18 इंटू 10 कितना हो जाता है 180। तो इससे भी आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो जरूरी नहीं है दोस्तों कि मैं जो आपको लॉजिक बता रहा हूँ आप इसे ही सॉल्व करें। आपको कोई और भी लॉजिक क्लिक कर रहा है तो आप उससे भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। और अगर ऐसा कोई लॉजिक आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट में आप जरूर बताएं ताकि दूसरे लोग भी इसका लाभ उठा सके। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले प्रश्न में हम लोग देखते हैं इसमें कोई कॉमन फैक्टर है क्या। तो ये दोनों में हम लोग देख रहे हैं तो क्या कॉमन फैक्टर आ रहा है 13। तो हम लोग 39 को क्या लिख सकते हैं 13 इंटू 3। इसी तरह ये 91 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 13 इंटू 7। तो इसी तरह हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये इंटू 3 आ रहा है तो ये 39 हो रहा है। कितना में हम 3 से इंटू करेंगे कि 51 आएगा। तो हम लोग जानते हैं 17 3 जा 51 होता है। तो इसी तरह हम लोग इसको करके देखते हैं 17 इंटू 7, क्योंकि ये जो 13 था तो 3 से इंटू हुआ और 13 था तो 7 से इंटू हो रहा था। उसी तरह यहाँ 17 को 3 से हम लोग इंटू कर रहे हैं। तो उसी 17 को जैसे यहाँ पे हमने 7 से किया, यहाँ पे 7 से करके देखते हैं क्या आता है। तो ये आपका आ जाएगा टोटल 7 7 जा 49, कैरी फॉरवर्ड 4 गया और 7 1 जा 7 और 4 11 हो गया। इसका मतलब 119। ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही होगा। अब अगले प्रश्न में जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर मल्टीपल पे हो सकता है तो आप मल्टीपल चेक कीजिए पहले। तो हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये जो 350 है ये 5 का मल्टीपल है। ये 990 जो है वो 9 का मल्टीपल है। इसी तरह हम लोगों को देखना होगा 13 का मल्टीपल कौन आता है। तो ये ऑप्शन में अगर आप निकालिएगा तो जो 1950 है ये 13 का मल्टीपल होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही हो जाएगा। अब इस प्रश्न में जैसा मैं बार बार आपको बताता हूँ कि स्क्वायर, क्यूब या मल्टीपल चेक करना होगा, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग करते हैं ये हम लोग देखते हैं ये 485 किसी के स्क्वायर के आसपास आता है क्या। तो हम लोग देखते हैं ये जो 22 का स्क्वायर होता है वो कितना होता है 484। इसका मतलब वो उसके आसपास आ रहा है। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है लेकिन 25। तो हम लोग इसको ये लिख सकते हैं 25 में 3 माइनस करते हैं और इसका स्क्वायर करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 22 का स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया 484 और इसमें अगर हम एक ऐड कर देते हैं तो ये आ जाता है 485। तो इसी तरह अब इस ऑप्शन को चेक करते हैं हम लोग कि जैसे यहाँ पे 23 दिया है
तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, 3 माइनस किया था, तो हम लोग यहाँ पे 3 माइनस करते हैं और इसका स्क्वायर करते हैं, तो ये कितना हो जाता है 20 का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 400। और इसमें हम लोग जब एक ऐड करेंगे जैसा हम लोगों ने यहाँ भी किया था, तो ये कितना हो जा रहा है 401, यानी ये जो है वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसी तरह हम लोग अब इस 21 का निकालते हैं, तो ये कैसे निकलेगा, 21 में हम लोग फिर से 3 माइनस करेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 18 का स्क्वायर जो होता है आपका 324। और इस 324 में हम लोग क्या करेंगे, एक ऐड करेंगे, तो हम लोग इसमें एक ऐड कर दे रहे हैं, तो ये हो जा रहा है 325। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी 325 जो है वो सही होगा। इस प्रश्न में भी हम लोगों को कुछ नहीं करना है, हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये 23 जो है इसका स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, इसके नज़दीक में हम लोग पहुँच जाते हैं। चलिए देखते हैं करके, ये जो अगर 23 है इसका स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाता है 529, और इसमें जब हम 2 ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 531, ये वाला। इसी तरह ये 27 को करते हैं हम लोग, 27 का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो ये आ जाता है आपका 729, और इसमें जब हम लोग 2 ऐड करते हैं जैसा हम लोगों ने यहाँ भी किया था, तो ये आ जाता है 731। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब इस प्रश्न को मैं 2 तरीके से सॉल्व करके दिखाऊंगा। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग 8 का स्क्वायर कर देते हैं तो ये कितना आ जाता है 64, और ये 64 में ये 8 अगर हम लोग ऐड कर देते हैं ये आ जाता है 72, और जब 72 को हम 3 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है 24। इसी तरह हम लोग इसको करते हैं, 18 का स्क्वायर है तो 18 का स्क्वायर हम लोग करेंगे तो ये आ जाएगा 324, और इसमें जब हम ये 18 ऐड करेंगे, जैसा हम लोगों ने यहाँ 8 था तो यहाँ 8 ऐड किया था, तो ये 18 है तो हम लोग यहाँ पे 18 ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 342। अब हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ 3 से डिवाइड किया था, यहाँ भी 3 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है 114, मतलब ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसी तरह हम लोगों को यहाँ का निकालना होगा, तो ये जो ऑप्शन दिया है ऑप्शन से हम लोगों को चेक करना होगा। तो पहला ऑप्शन हम लोग चेक करते हैं, 12 दिया हुआ है, तो हम लोग सबसे पहले 12 का स्क्वायर करते हैं, ये हो जाता है आपका 144, और इस 144 में ये जो 12 है हम लोग ऐड करते हैं तो ये हो जाता है आपका 156। अब ये 156 में जैसा हम लोगों ने यहाँ 3 से डिवाइड किया था, यहाँ भी 3 से डिवाइड किया था, तो 3 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है 52। मतलब जो पहला ऑप्शन है वही सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 12। अब इस प्रश्न को दूसरे तरीके से सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है 8, तो हम लोग यहाँ पे 8 में एक ज़्यादा ऐड कर देते हैं, 8 में एक अगर एक ऐड होगा तो ये क्या हो जाएगा 9, और ये 8 × 9 अगर हम लोग करते हैं तो ये हो जाता है 72। अब इस 72 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो ये क्या आ रहा है 24, ये वाला आ रहा है। इसी तरह इसको करके देखते हैं, ये 18 दिया हुआ है, इसमें एक ज़्यादा ऐड होगा तो ये क्या हो जाएगा 19। अब दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं तो ये आ जाता है 342, और इसको इसी तरह हम लोग 3 से जैसे यहाँ डिवाइड हुआ था 3 से डिवाइड करते हैं, ये आ जाता है 114, यानी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसी तरह इसको हम लोग निकालेंगे अगर, तो अगर ऑप्शन से हम लोग देखते हैं पहला ऑप्शन, तो पहला ऑप्शन में 12 है, 12 से एक ऐड ज़्यादा जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 13, तो 12 इंटू अगर हम लोग 13 करते हैं तो ये होता है आपका 156, और इसको जैसे हम लोगों ने यहाँ 3 से डिवाइड किया था 3 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है 52, यानी पहला ऑप्शन ही सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आप जो भी आपको आसान लगे दोनों तरीके से इसे बना सकते हैं। अब ये जो प्रश्न दिया है इसे भी 2 तरीके से हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। जैसा अब मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर स्क्वायर करने से नज़दीक जाता है तो उसमें हम लोगों को रिलेशन खोजना चाहिए। तो हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं, अगर हम लोग 9 का स्क्वायर कर रहे हैं तो ये कितना हो जाता है 81, और इसमें अगर हम 10 ऐड करते हैं तो ये क्या आ जाता है 91। मतलब ये 10 जो कहाँ से आ रहा है, ये जो 9 है और उसमें अगर हम लोग एक और ऐड कर दे रहे हैं तो क्या हो जाता है 10। मतलब इसका स्क्वायर करने के बाद 9 से एक अधिक लेने से ये 91 आ रहा है। इसी तरह हम लोग 13 का करते हैं, 13 का स्क्वायर अगर हम लोग करते हैं ये कितना आ जाता है 169, और 169 में हम लोग क्या ऐड करेंगे, जैसे यहाँ 9 था तो हम लोग 10 ऐड किए थे, तो यहाँ पे 13 दिया हुआ है तो हम लोग कितना ऐड करेंगे 14, तो हम लोग 14 अगर ऐड करते हैं तो ये आ जाता है 183। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब इसे चलिए देखते हैं दूसरे तरीके से हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग कर सकते हैं, ये जो 9 दिया हुआ है 9 में एक अधिक ले लेंगे हम लोग, तो ये क्या हो जाता है 10, दोनों को इंटू कर देते हैं अगर हम लोग, ये कितना आया 90, और इस 90 में अगर हम एक ऐड करते हैं ये आ जाता है 91। इसी तरह इस 13 में हम लोग एक ज़्यादा ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाता है 14। अब दोनों को इंटू करते हैं अगर हम लोग, ये आ जाता है 182, और 182 में अगर हम एक ऐड करते हैं तो यहाँ से भी आ जा रहा है 183। अब ये प्रश्न
क्या और तरीके से बन सकता है ये हम लोग सोचते हैं। जी हाँ, ये एक और तरीके से हम लोग बना सकते हैं। ये जो 9 दिया हुआ है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 + 1, तो ये क्या हो जाएगा 10, और इस 10 को अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं ये कितना हो जाता है 100, और इस 100 में अगर हम ये 9 माइनस करते हैं तो ये कितना आ जाता है 91। इसी तरह चलिए हम लोग इसको करके देखते हैं। ये जो 13 दिया हुआ है, 13 में हम लोग एक ऐड कर देंगे, ये क्या हो जाएगा 14, और इसका अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो ये कितना आ जाता है 196। अब इस 196 में हम लोग कितना माइनस करेंगे, यहाँ 9 था तो यहाँ 9 माइनस हुआ था, तो यहाँ 13 है तो हम लोग क्या करेंगे 13 माइनस करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 183। तो दोस्तों आपने देखा इस प्रश्न को हम लोगों ने 3 मेथड से बनाया। इसी तरह और भी मेथड से ये बन सकता है। अगर आपको कोई और भी मेथड समझ में आ रहा है तो जरूर कमेंट करें। अब ये जो प्रश्न दिया हुआ है इसे हम लोग 2 तरीके से सॉल्व करेंगे। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम लोगों को देखना चाहिए कि इसका मल्टीपल ये तो नहीं है ना, तो हम लोग देखते हैं कि अगर हम 21 को 33 से इंटू करते हैं ये आ जाता है 693। अब चलिए देखते हैं कि किस नंबर को 33 से इंटू करेंगे तो ये आ जाए। अगर आ जाता है तो वही आंसर हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, x × 33 = 792। तो जब हम x निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 792 / 33, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 24। इसका मतलब जो 24 है ये आपका सही हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं इसे एक और तरीके से बना के। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पहला 693 ये जो दिया हुआ है इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, पहला और आखिरी नंबर को हम लोग ले लेते हैं। ये क्या हो जाएगा 6 और 3 है, ये 63 हो गया। और अगर हम इसमें बीच वाले नंबर से डिवाइड करते हैं, बीच वाला नंबर क्या है 9, तो डिवाइड करने के बाद अगर हम 3 से इसको इंटू करते हैं तो ये कितना आ जाता है 21, यहाँ पे जो दिया है। इसी तरह हम लोग इसको करके देखते हैं। ये क्या है 792, तो पहला और आखिरी ले लेते हैं, ये हो जाएगा 72, और डिवाइड करेंगे बीच वाले नंबर से, ये 9 दिया हुआ है 9 इंटू करेंगे हम लोग कितना, जैसे यहाँ 3 से किया था यहाँ भी 3 से करेंगे, ये कितना आ जाएगा 24 जो यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसे हम लोगों ने देखा कि 2 तरीके से ये सॉल्व हो रहा है। तो दोस्तों हम लोगों ने तीनों पार्ट को मिलाकर 2020 में सभी 21 सेट के प्रश्नों को कवर कर लिया है। अब अगले वीडियो में SSC CGL 2021 में जो प्रश्न पूछा गया है नंबर एनालॉजी से, उसको हम लोग कंसीडर करेंगे। तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।